बंगाल में आपने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी ईडी, बुलडोजर, सीबीआई के आगे सरेंडर हो गई है। 60 से ज़्यादा विधायक पार्टी से लगभग अलग हो चुके हैं। 20 से ज़्यादा सांसद कह चुके हैं कि उनका यकीन ममता बनर्जी में नहीं है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, यह मत समझिए कि केवल बंगाल की सीमा तक ठहर जाएगा। बीजेपी का तूफान सुनामी बन चुका है और इस सुनामी की धमक महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में पार्टियों में बेचैनी है। दिन भर खबरें आती रहीं कि एनसीपी और शिवसेना लगातार एकजुटता की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कांग्रेस के साथ विलय की बातें कर रहे हैं। शिवसेना के खेमे से भी विलय की बातें आ रही हैं, एकजुटता की बातें आ रही हैं। बहुत देर से ही सही, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं की यह बेचैनी भारतीय राजनीति के लिए बेहद बेहद जरूरी है। और अगर इस वक्त महाराष्ट्र के नेता एक हो जाएं, तो यह संजीवनी बीजेपी की सुनामी को रोक सकती है। यकीन मानिए, अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों ने अपने छोटे मोटे मतभेद और सत्ता के लालच और सुख के सामने सरेंडर कर दिया, तो उनका हाल भी वही होगा जो तृणमूल कांग्रेस का हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां फरवरी में चुनाव है, क्या अखिलेश यादव इस बात की धमक महसूस कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी सुनामी में तब्दील हो चुकी है और उसका मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में निश्चित रूप से इस बेचैनी को महसूस कर रहे होंगे। उस पर हमारा वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। समझिए, जानिए कि बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की सुनामी कैसे उन दलों के लिए एक मौका है जो आपसी मतभेद के कारण पहले ही बीजेपी को काफी वक्त दे चुके हैं।